गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 5 उपसर्ग प्रत्यय और समास। बच्चों, प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। इसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया भी कहते हैं। मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसे बच्चों दो श्रेणियों में रखा जाता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय के मिलने से बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं बल्कि शब्दांश हैं। बच्चों, शब्द निर्माण की प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। आज हम बच्चों उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में जानेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थात नए शब्दों को बनाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल शब्द से पहले जो शब्द जुड़कर, जो वर्ण शब्द जुड़ते हैं, उनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। या उपसर्ग जो है वो मूल शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। बच्चों, जैसे पुत्र, पुत्र क्या है? मूल शब्द है, और इससे पहले मैंने क्या लगाया? सु उपसर्ग लगा दिया, तो मेरे पास जो एक नवीन शब्द बना बच्चों, वो बना सुपुत्र। अब बच्चों आगे देखिए कि उपसर्ग का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। बच्चों, हिंदी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। बच्चों, तत्सम उपसर्ग जो है वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं, तद्भव उपसर्ग जो हैं वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं, आगत उपसर्ग वो कहलाते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, अर्थात उर्दू, फारसी आदि के जो उपसर्ग होते हैं वे हमारे आगत उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, तत्सम उपसर्ग। उपसर्ग है बच्चों अति, अधि, अनु, अप, आ, उत, दुर, दुष, निश, वी, सु, परि इत्यादि। अब बच्चों इन उपसर्गों में यदि हम कोई मूल शब्द जोड़ते हैं, आप एग्जाम्पल से देखिए, जैसे अधि में मैंने, अधि उपसर्ग में मैंने वक्ता शब्द जोड़ा तो क्या बनेगा? अधिवक्ता। यश शब्द में मैंने उप उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों बनेगा अपयश। या शब्द में मैंने अप उपसर्ग जोड़ा तो बनेगा अप शब्द। ऐसे ही शगुन में मैंने अप जोड़ा तो बच्चों शब्द बनेगा अप शगुन। ऐसे ही दुर में मैंने भाग्य शब्द जोड़ा तो बनेगा दुर्भाग्य। प्र में मैंने वंद शब्द जोड़ा तो बनेगा प्रवंद। चर में मैंने परा उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों बनेगा प्रचार। ऐसे ही देश में मैंने वी उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों शब्द बनेगा विदेश इत्यादि। अब देखिए बच्चों तद्भव शब्द अर्थात हिंदी के उपसर्ग अ, अन, अध, उन, क, कु, दु, नी, भर, सा इत्यादि जो शब्द हैं बच्चों वो हिंदी के तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जान में मैंने अ उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों बना अजान। चेत में मैंने अ उपसर्ग जोड़ा बच्चों तो बना अचेत। डर में मैंने नी उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों बना निडर। पेट में मैंने भर उपसर्ग जोड़ा बच्चों तो बना भरपेट। परिवार में मैंने स उपसर्ग जोड़ा बच्चों तो बना सपरिवार इत्यादि। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी बच्चों शब्दों में होता है। जैसे मान शब्द है, इसमें मैंने अभि उपसर्ग जोड़ा तो बना अभिमान, और अभिमान में भी मैंने फिर स्व प्रत्यय जोड़ा, स्व उपसर्ग जोड़ा तो बना स्वाभिमान। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए अगत उपसर्ग। उर्दू या फारसी के उपसर्ग कम, खुश, गैर, वद, ला, हम, हर, सब, डिप्टी, हेड, वाइस, चीफ इत्यादि शब्द जो हैं बच्चों वो
किसके उपसर्ग कहलाते हैं? आगत उपसर्ग कहलाते हैं, अर्थात विदेशी भाषाओं के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जोर में मैंने कम उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों शब्द बना कमजोर। उम्र में मैंने कम उपसर्ग जोड़ा बच्चों तो बना कम्र उम्र। नाम में मैंने वद उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों बना वदनाम। चलन में मैंने वद उपसर्ग जोड़ा बच्चों तो बना वद चलन। दर्द में मैंने हम उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों बना हम दर्द। ऐसे ही बच्चों मैंने इंस्पेक्टर में सब उपसर्ग जोड़ा तो बना सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। मैंने मास्टर में हेड जोड़ा तो हेड मास्टर, क्लर्क में हेड जोड़ा तो हेड क्लर्क, प्रिंसिपल में मैंने वाइस जोड़ा तो वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि। तो बच्चों ये थे हमारे सारे प्रत्यय। बच्चों उपसर्ग जो हैं वो हमने जाना कि मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं बच्चों वो मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं और एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे बंगाल, बंगाल में मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों नया नवीन शब्द बना बंगाली। ऐसे ही मैंने दूध में वाला प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों नवीन शब्द बना दूध वाला। गर्म में मैंने आहट प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों बना गर्म आहट। बच्चों प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय और दूसरा बच्चों तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय बच्चों जो होते हैं वो क्रिया के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो प्रत्यय धातु अर्थात क्रिया से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धातु है, इसमें मैंने आई प्रत्यय लगाया तो बच्चों मूल शब्द क्या बना? पढ़ाई। अब देखिए बच्चों तदित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकर शब्द में मैंने आनी प्रत्यय जोड़ा तो बना नौकरानी। ऐसे ही अपना शब्द में मैंने अपनत्व जोड़ा तो बना अपनत्व। ऐसे ही देव प्लस में मैंने तो प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों बनेगा देवत्व। तो इस तरीके से बच्चों अब देखिए कैसे हम प्रत्ययों का निर्माण करेंगे। कृत प्रत्यय से बनने वाले संज्ञा शब्द आई, मेरे पास आई प्रत्यय है और मूल शब्द मैंने लिया लड़ और लिख। तो लड़ धातु में मैंने आई प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों शब्द बना लड़ाई और लिख में मैंने आई प्रत्यय जोड़ा तो बना लिखाई। ठीक उसी प्रकार से मैंने आन प्रत्यय जोड़ा उड़ में तो क्या बनेगा? उड़ान। ऐसे ही मैंने सज में आवट प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों क्या बनेगा? सजावट। ऐसे ही मैंने हंस में ई प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों क्या बना? हंसी। अब देखिए बच्चों विशेषण से बनने वाले कृत प्रत्यय, आपने देव में दार प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? देवदार। या आपने देन में दार प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों क्या शब्द बनेगा? देनदार अर्थात देने वाला। ऐसे ही आपने अक्कड़, भुलाना में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों क्या बनेगा? भुलक्कड़। ठीक है। आपने अप्रत्यय जोड़ा तो चल में आपने अप्रत्यय जोड़ा तो बच्चों क्या बनेगा? चला। खिल में अप्रत्यय जोड़ा तो बनेगा क्या? खिला। अब देखिए बच्चों तदित प्रत्यय, आपने आई प्रत्यय जोड़ा, पंडित में आई प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों क्या बनेगा? पंडिताई। ई प्रत्यय जोड़ा तो आपने पहाड़ में ई जोड़ा तो बनेगा क्या? पढ़ाई। बेटा में इया प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों शब्द क्या बनेगा? बिटिया। बच में आपने पन प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा बच्चों बचपन। मामा में आपने एरा प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? ममेरा इत्यादि शब्द बनेंगे। अब देखिए भूख में आपने अप्रत्यय जोड़ा तो बच्चों शब्द बनेगा भूखा। प्यास में आपने अप्रत्यय जोड़ा तो बनेगा बच्चों प्यासा। रस में आपने इला प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा रसीला।
भारत में आपने ये प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों क्या बनेगा? भारतीय। तो बच्चों ये थे संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब विशेषण से संज्ञा बनाने वाले बच्चों तद्धित प्रत्यय। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। अब आपको इसी की संज्ञा बनानी है तो आपने अच्छा में आई प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों शब्द बना अच्छाई। ऐसे ही वीर में आपने त प्रत्यय जोड़ा तो बच्चों बना वीरता। अब बच्चों देखिए अरबी और फारसी के कुछ शब्द। नाक शब्द, नाक उपसर्ग जोड़ा तो आपने बोला खतरनाक, तो क्या शब्द बना? खतरनाक। ऐसे ही आपने दान प्रत्यय जोड़ा बच्चों फूल में तो क्या बना? फूलदान, गुलदान इत्यादि। तो बच्चों ये थे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ भी हो सकता है। जैसे आपने देखा लोक। अब अगर मैं लोक का बनाऊं त्रिलोक तो इसमें बच्चों क्या है? त्रि उपसर्ग है और लोक मूल शब्द है। अगर मैं इसमें प्रत्यय भी जोड़ दूं तो मैं इसमें जोड़ती हूं ई प्रत्यय तो बच्चों क्या हो जाएगा शब्द? त्रिलोकी। तो अब मैं इसमें से यहाँ पर आपने देखा उपसर्ग भी यूज हो गया और प्रत्यय भी, तो यहाँ पर त्रि उपसर्ग हो गया और लोक मूल शब्द हो गया और हमारा ई जो है वो प्रत्यय हो गया। तो एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का भी प्रयोग किया जा सकता। समास। बच्चों समास का अर्थ होता है छोटा करना या पास में रखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के प्रयोग में समासिक शब्दों के प्रयोग से संक्षिप्त करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो समास कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो या दो के अधिक शब्दों के मिलने पर ही समास का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बच्चों हम समास कहते हैं। जैसे माता प्लस पिता, अर्थात माता और पिता। लेकिन हम इसका जब समास करेंगे तो माता योजक चिन्ह पिता, तो बच्चों ये जो योजक चिन्ह लिखे हमने इस वाक्य शब्द को छोटा किया तो यही हो गया हमारा समास। ऐसे ही विश्राम गृह, अर्थात विश्राम के लिए गृह, तो बच्चों हमने यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप कर दिया, अर्थात कारक चिन्ह को हटा दिया, तो ये जो विश्राम गृह बना ये हो गया हमारा समस्त पद। अब देखिए बच्चों किसी भी समासिक पद में हमेशा दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद यानी कि पहला पद, दूसरा उत्तर पद अर्थात दूसरा पद। समास बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बच्चों समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग यानी कि खंड करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने किया माता और पिता, तो ये हो जाएगा हमारा समास विग्रह। अब बच्चों देखिए समास होने पर दोनों या अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास के बीच में हमेशा विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति अर्थात कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास बच्चों जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अर्थात जैसे यथा रूप, तो यहाँ पर बच्चों यथा क्या है? अव्यय है, तो यहाँ पर हो जाएगा समस्त पद यथा रूप और इसका जो विग्रह बनेगा वो हो जाएगा रूप के अनुसार। प्रत्येक शब्द क्या हुआ? समस्त पद हुआ और इसका जो हमने विग्रह बनाया वो बनेगा प्रति एक। अजीवन, तो आ बच्चों यहाँ पर अव्यय शब्द है और जीवन मूल शब्द है, तो अजीवन हमारा समस्त पद हुआ और इसका विग्रह बनेगा बच्चों जीवन भर, तो ये भी हमारा अव्ययीभाव समास
हुआ। अब देखिए बच्चों दूसरा तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद जिस समास में पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बच्चों तत्पुरुष समास करते समय हम कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं, अर्थात परसर्गों को हटा देते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, तो यहाँ पर जो हमारा विग्रह बना वो बना पुस्तक का आलय। लेकिन जब मैं इसका समस्त पद बनाऊंगी तो मैं कारक चिन्ह का क का लोप कर दूंगी, तो मेरे पास शब्द आएगा पुस्तकालय। ऐसे ही घुड़सवार, तो अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो बच्चों आएगा घोड़े पर सवार। तो पर क्या हो गया हमारा कारक चिन्ह, लेकिन जब मैं इसका समस्त पद बनाऊंगी तब हो जाएगा घुड़सवार। बच्चों ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि तत्पुरुष समास में जितने कारक चिन्ह होते हैं उतने ही प्रकार का हमारा तत्पुरुष समास होता है। 6 कारक होते हैं और 6 ही प्रकार का हमारा तत्पुरुष समास होता है। अब बच्चों आगे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में बच्चों पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, अर्थात उसमें संख्या होती है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो बच्चों यहाँ पर 3 रंग आ गए अर्थात तिरंगा आ गया। अब आपने देखा चौमासह, 4 मासों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंचवटी, 5 बटियों का समूह। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने एक नंबर को स्पेसिफाई किया, तो जहाँ पर नंबर दिखाया जाएगा, जहाँ पर पर्टिकुलर किसी 3 चीज़ों को, जैसे आपने कहा त्रिकोण, तो 3 कोणों के समूह को हम कहेंगे त्रिकोण। तो यहाँ पर जो है बच्चों वो द्विगु समास होगा। समास बच्चों द्वंद्व समास में, अर्थात जिस समस्त पद के दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। दोनों पदों को जोड़ने वाले अव्यय अर्थात योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ पर बच्चों हम अपोजिट वर्ड्स भी आ सकते हैं और कई बार सिमिलर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास शब्द आएगा भाई और बहन। भला बुरा, तो भला और बुरा, लेकिन जब मैं इसका समस्त पद बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर योजक चिन्ह का लोप करूंगी, अर्थात उसे हटाऊंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई और बहन। अब देखिए सुख और दुख, समस्त पद बनाने पर मैं और का लोप करूंगी, सुख योजक चिन्ह आ जाएगा उसके बाद, और उसके बाद आ जाएगा दुख, सुख और दुख। ऐसे ही दिन और रात, तो जब मैं दिन और रात लगा रही हूँ तो और लगा दिया तो यहाँ पर समास विग्रह हो जाएगा, और मैं अगर योजक चिन्ह डैश लगा दूंगी तो हमारा हो जाएगा बच्चों समस्त पद। अब देखिए बच्चों कर्मधारय समास। बेटा जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात वहाँ पर विशेषण विशेष अर्थात उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, अब देखिए विशेषण और विशेष्य वाला पहले आपको मैं बता रही हूँ। आपने कहा नीला है जो कंठ, तो नीला है जो कंठ, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऐसे ही आपने कहा महान, महाराजा, महान राजा, तो राजा और महान में विशेषण विशेष्य का संबंध है बच्चों, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही महादेव, महान है जो देव, तो यहाँ पर भी बच्चों कर्मधारय समास का ही विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पर भी बच्चों कर्मधारय समास होगा। अब देखिए उपमेय और उपमान में अर्थात समानता दिखाएंगे। चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख, इसका विग्रह हुआ, तो बच्चों यहाँ पर जो है मुख को चंद्रमा के समान दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऐसे ही चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पर चरण जो है अर्थात पैर जो हैं वो कमल के समान बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर भी बच्चों कर्मधारय समास है।
अब देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास, जिस पद में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं बच्चों, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, तो जैसे हमारे दिमाग में बोला जाता है पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, तो यहां पर बच्चों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही आपने बोला दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, अर्थात करके जब आप उसका अर्थ लिखेंगे बच्चों तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। ऐसे ही आपने बोला गजानन, गज है आनंद जिसका, आनंद माने सिर, गज माने हाथी, तो जैसे ही गज है आनंद तो आपने गजानन सुना तो आपने तुरंत बोल दिया क्या हो जाएगा, गणेश। तो यहां पर भी बच्चों बहुव्रीहि समास होगा। बच्चों यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास लगभग समान लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। जब आप कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, और जब आप तीसरा अर्थ नहीं निकाल रहे हैं तो बच्चों वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूं। देखिए कमल नयन, तो कमल के समान नयन, क्योंकि यहाँ पे आपने उपमेय और उपमान को ले आए तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा कर्मधारय समास, और आपने यहाँ पर तीसरा अर्थ निकाल दिया कमल है नयन जिसके अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर बच्चों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही पीतांबर, पीला है अंबर, ठीक है, तो पीला अंबर अर्थात कर्मधारय समास हो गया। आपने अगर इसका तीसरा अर्थ निकाल दिया पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होगा। आपने कहा चतुर्मुख अर्थात 4 मुखों का समूह, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा द्विगु समास। और अगर आपने कहा कि 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो यहां पर बच्चों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप दूसरा भी देख सकते हैं तिरंगा, तो आप इसका समास करेंगे 3 रंगों का समूह। अगर आपने 3 रंगों का समूह किया तो बच्चों यहां पर कर्मधारय समास होगा, और यदि आपने इसका विग्रह ये किया कि 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 6 प्रकार के समास। बच्चों समास और संधि में एक विशेष अंतर है। संधि जो है वो हमेशा 2 वर्णों के बीच में होती है, जैसे महेंद्र या विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्या में भी ध में अ है और आलय में भी अ है, हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो परिवर्तन हो रहा है, तब शब्द बन रहा है विद्यालय। लेकिन समास जो है वो शब्द में होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों में जो है वो समास की प्रक्रिया होती है, तो वहां पर बच्चों समास होता है। जैसे आपने देखा कि रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर 2 अलग अलग पद थे, रसोई एक अलग पद था और घर एक अलग पद था, तो हमेशा संधि जो है वो वर्णों में होगी बच्चों, और समास जो होगा वो 2 पदों में या 2 से अधिक पदों के बीच में